हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आपको मैं अच्छे से समझा दूंगी ताकि आप भी इसे आसानी से समझ सको। वैसे भी हमने इस चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि आप इन सब क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ सबको। तो ध्यान से देखिएगा कि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और बी इक्वल टू मैट्रिक्स इतना है तो सत्यापित कीजिए कि ए वी का जो इन्वर्स है वो इक्वल है, बराबर है वी इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के। यानी कि हमें मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है और हमें यह प्रूव करना है कि ए वी का जो इन्वर्स है वो इक्वल है बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें दिया क्या हुआ है। तो सबसे पहले वो लिख लेंगे, हमें मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है और हम प्रूव करने के लिए हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, जो कि कितना हमारा ए इंटू वी का इन्वर्स। ए इंटू वी का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम ए वी निकालेंगे। तो सबसे पहले ए वी निकालने के लिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारा इतना आ गया। मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये तो अब हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए अर्जॉइंट निकालेंगे। अर्जॉइंट के लिए यही A11 A12 A21 A22, क्योंकि यहाँ पे 2/2 कोटि का मैट्रिक्स है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी इसे कर सकते हो, मैंने ऐसे शॉर्टकट में कर लिया है। अब यहाँ पे हमने अर्जॉइंट निकाल लिया है। अर्जॉइंट निकालने के लिए आपको पता ही है कि हम इन सब का ट्रांसपोज कर देंगे और जो आएगा वही हमारा अर्जॉइंट रहेगा। और हमें इन्वर्स निकालने के लिए एक चीज़ और की ज़रूरत पड़ती है, जो क्या है, डिटर्मिनेंट। यानी कि हम ए वी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारा कितना आ गया है -2। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आगे हम क्या करेंगे कि ए वी का इन्वर्स, इसका फॉर्मूला है 1/, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए वी और इंटू में क्या है अर्जॉइंट ए वी। और हमारा डिटर्मिनेंट कितना आया है, यानी कि सारणी को सॉल्व करके -2, 1/-2, और जो हमारा अर्जॉइंट ए बी आया है उसे लिख देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है कि -2 से सबको डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा ए बी का इन्वर्स, यानी कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ से हम आगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और इसमें दिया हुआ है कि हमें वी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी कि सबसे पहले हम बी का इन्वर्स निकालेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बी का कोफैक्टर। कोफैक्टर हमको पता है कैसे निकाला जाता है, A11 A12 A21 A22 करके। उसके बाद हम इन सब का ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करने के बाद हमारा इतना आया। अब ट्रांसपोज करके हमने यहाँ पे अर्जॉइंट बी निकाल लिया है और हम इन्वर्स निकालने के लिए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। और डिटर्मिनेंट हमें निकालने सॉल्व करने पे कितना आया, -2। यहाँ पे 9 × 6 54 और -7 × 8 56, यानी कि माइनस करने में कितना है, -2। अब बी का इन्वर्स, यही सेम फार्मूला हम लिख देंगे और उसके लिए हम जो भी वैल्यूज़ आए हैं उसे लिख देंगे, यानी कि 1/√2, और जो हमारा बी का अर्जॉइंट आया है उसे लिख देंगे। और उसके बाद हम इन सब एलिमेंट्स को क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि बी का इन्वर्स ये रहा हमारा बी का इन्वर्स। सेम ए का इन्वर्स भी सेम प्रोसेस से निकालेंगे। उसके लिए भी सबसे पहले अर्जॉइंट निकालेंगे, फिर हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करके ये रहा हमारा। उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारा कितना आया, +1। सेम उसी फॉर्मूले पे ए इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू अर्जॉइंट ए पे इसे भी सॉल्व कर लेंगे। यानी डिटर्मिनेंट कितना है हमारा 1 और अर्जॉइंट ये रहा इतना, ये तो सेम ही रहेगा। उसके बाद हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि वी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी जो हमारा बी का इन्वर्स है और जो हमारा ए का इन्वर्स है, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा जो भी आए हैं दोनों बिल्कुल सेम है, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और जो हमारा राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।